भोलेनाथ जी ने एक बार एक रामायण की रचना की, श्री भोलेनाथ जी के द्वारा रचित रामायण। और उस रामायण में कोई ऐसी वैसी रामायण नहीं थी छोटी मोटी, वो रामायण अद्भुत रामायण, उसमें 1 करोड़ श्लोक थे। भोलेनाथ जी ने रचना कर दी। अब सब देवताओं के, मानवों के, सबके मन में आया, अरे भोलेनाथ जी क्या करेंगे इसको रख के, इससे अच्छा तो उनके पास जाते, निवेदन करते कि इसके जो श्लोक है उनको बांट दो, हम सब में बांट दो। तो सब देवता, थोड़े से दैत्य राक्षस, थोड़े से मानव भोलेनाथ जी के पास पहुंच गए। अब भोलेनाथ जी से निवेदन कर रहे, हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे शंभो, क्या करोगे आप इसे रख के? तो एक काम करो, आप इस जो रामायण के श्लोक है इसको आप हम 3 लोगों में डिवाइड कर दो, देवताओं में, मानवों में, दैत्यों में, तीनों में। तो तीनों में भोलेनाथ जी ने 1 करोड़ श्लोक में से उसका 3 हिस्सा किया और 33 लाख 33 lakhs ईच ग्रुप, तीनों को बांट दिया। अब 1 करोड़ में से 33 तीनों को बांटेंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? हैं? 1 लाख। आजकल गूगल पर इतना ज्यादा सर्च करने लगे ना हम कि माइंड में कुछ रहता ही नहीं है, फोन निकालो और कट 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 सब हो जाता है। 1 लाख बचे। तो दैत्यों ने कहा, अरे शंभो, आप तो प्रेमी हो राम जी के, आप तो भगवान के प्रिय हो, तो आप इसको भी क्या करो, इसको भी बांट दो। भोलेनाथ जी बोले, लीजिए, ये भी ले लीजिए। तो भोलेनाथ जी ने 1 लाख में से 33 हजार तीनों में बांट दिए। तो कितने बचे? 1000 बचे। तो दैत्य बोले, अरे प्रभु, आप इसका भी क्या करोगे, इसको भी बांट दो। भोलेनाथ जी बोले, लीजिए, इसको भी ले लीजिए। तो उसमें से 3300 ईच तीनों को बांट दिए गए। अब कितने बचे? 100। अब देवता बोले, महाराज आप तो शंभो। भोलेनाथ जी बोले, हाँ समझ गया, बस इतना ही बहुत है, ये भी बांटने, हाँ ये लो। तो उसमें से 33 श्लोक ईच तीनों लोगों में बांट दिए गए। बचा 1 श्लोक। अब 1 जब बचा तब फिर से देवता बोले, महाराज इसको भी बांट दो। भोलेनाथ जी बोले, ऐसे कैसे बांट दूं? अलग अलग श्लोक थे तो बंटवारा संभव था, इसको 1 को कैसे बांटू? बोले, कुछ भी करो, आप करो। तो अनुष्टुपी छंद का श्लोक था, 32 अक्षर थे, उसमें 10-10 अक्षर तीनों में बांट करके भोलेनाथ जी के पास बचे 2 अक्षर। देवता बोले, इसे बांट। भोलेनाथ जी बोले, खबरदार, अब आगे बोले तो। बहुत सुनी तुम्हारी, अब जितना बंटवारा करना तब बांट दिया। और एक बात कहूं, ये सारी रामायण तुमको मुबारक, ले जाओ, पढ़ो, अध्ययन करो, लेकिन ये जो 2 अक्षर है ये मैं नहीं दूंगा। अच्छा जी, मत दीजिए, पर कम से कम बता दीजिए ये अक्षर क्या है। भोलेनाथ जी ने कहा, ये अक्षर मेरी रामायण का सार है, ये अक्षर मेरे जीवन का सार है, ये अक्षर मेरे सारे अध्ययन, ज्ञान, त्याग, वैराग सब का सार है। और वो 2 अक्षर हैं राम। राम, ये राम मेरी पूरी रामायण का सार है। मैंने राम पकड़ लिया, अब रामायण तुम पूरी पढ़ो, सुनो, आपस में बांटो। क्योंकि मैंने तो जो मूल है उसको पकड़ लिया, जड़ को पकड़ लिया कि राम ही सारी राम कथा, कृष्ण ही पूरी भागवत का सार है, शिव ही पूरी शिव पुराण का सार है। इसको हम क्या करते हैं, जो पकड़ना चाहिए वो नहीं पकड़ते हैं, जो मूल चीज, जो जरूरत की है वो नहीं पकड़ते, और बाहरी जो छोटे मोटे चुटकुले उनको पकड़ लेते हैं, गलतियों को पकड़ लेते हैं,
बस जो चीज पकड़नी है उसे नहीं पकड़ते।